एवरीवन, आज जो हम बताने आए हैं आप लोगों को कि बीकॉम सेमेस्टर 1 में जो अभी न्यू सिलेबस निकला है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, और जो सब बोल रहे हैं कि 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, तो इसका क्या रियलिटी है, और 4 साल का अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो कितना सेमेस्टर टोटल होगा और कौन कौन से सेमेस्टर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा। अभी इससे पहले जो हम लोग का ग्रेजुएशन है वो 3 इयर्स का था, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद ये 3 इयर्स से हो गया है 4 इयर्स का, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आते हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी ये 4 इयर्स वाला ग्रेजुएशन का सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है। तो अब बीकॉम सेमेस्टर 1 में पहले जितना सब्जेक्ट्स था अब वो चेंज हुआ है। तो अब जो है बीकॉम सेमेस्टर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाला है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट्स है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये पहले भी था हम लोगों के ओल्ड सिलेबस में और अभी भी न्यू में भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। बट डिफरेंस ये है, पहले जो था 80 मार्क्स का रिटन होता था और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम, बट अब ये चेंज होकर हो गया है 75 मार्क्स का एग्जाम और 25 मार्क्स का इंटरनल होने वाला है। प्लस इसमें से कुछ चैप्टर्स भी कम कर दिया गया है। 2 जो बहुत बड़ा चैप्टर कम हुआ है वो है एक डेप्रिसिएशन और एक है कंसाइनमेंट, और भी बहुत सारे छोटा छोटा चैप्टर जो है कम हुआ है। तो पहला जो सब्जेक्ट है हम लोग का बीकॉम सेमेस्टर 1 में वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, 25 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट होगा सब कॉलेजेस का। दूसरा जो पेपर है हम लोग के बीकॉम में वो है PPM, जिसको हम लोग फुल फॉर्म है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पेपर पहले भी था, इसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अब इसको चेंज कर दिया गया PPM, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें भी वही सेम 75 + 25, ये पूरा थ्योरी पेपर है हम लोगों का जो बिजनेस स्टडीज के जैसा है। तीसरा जो पेपर है हम लोगों का वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये जो है टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। तो इसमें 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। और फोर्थ जो पेपर है हम लोगों का ये है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग ED बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें एग्जाम रहेगा वही 75 + 25 100 मार्क्स का, ठीक है। तो टोटल ये 4 सब्जेक्ट हम लोगों का है सेमेस्टर 1 में। पहले जो था एक पेपर था स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नाम से, उसको हटा दिया गया है, वो है ही नहीं अब इस सेमेस्टर में। हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में कुछ आगे दे। और एक और पेपर था बिजनेस लॉ, तो बिजनेस लॉ को भी हम लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। ये 4 पेपर है जो हम लोग का बीकॉम सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 1 में होगा और इतना मार्क्स सबका रहने वाला है। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का ही सिर्फ सब्जेक्ट्स क्लियर हुआ है, तो हम सेमेस्टर 1 का आप लोगों को बता दिए, सेमेस्टर 2 तो अभी होगा नहीं, तो अभी सिर्फ सेमेस्टर 1 का याद रखना है। दूसरा जो है, सब कोई बोल रहा है कि 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया। इसका क्या मतलब है? 4 साल का UG हुआ ग्रेजुएशन ने, अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है। इसमें टोटल 8 सेमेस्टर होने वाला है, टोटल 8 सेमेस्टर्स, हर 6 महीने में एग्जाम होगा। अगर कोई फर्स्ट ईयर के बाद मतलब 2 सेम के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको जो है सर्टिफिकेट मिलेगा। एक फर्स्ट ईयर खत्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फर्स्ट ईयर पढ़ के अगर कोई छोड़ देता है। दूसरा, अगर कोई सेकेंड ईयर कंप्लीट करता है मतलब 4th सेमेस्टर कंप्लीट करता है तो उसको मिलेगा डिप्लोमा। और कोई अगर 3rd ईयर कंप्लीट करता है मतलब 6th सेमेस्टर कंप्लीट करता है तो उसको मिलेगा डिग्री। यस, बीकॉम का डिग्री, जैसे अभी हम लोग सबके पास है डिग्री। तो अगर कोई 3rd ईयर 3 साल के बाद अगर किसी को पढ़ाई छोड़ना है तो उसको डिग्री मिल जाएगा बीकॉम का। बट जो 4th ईयर पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है, मतलब 8 सेमेस्टर कंप्लीट कर रहा है, तो इसमें उसको रिसर्च करना होगा, ठीक है। और इसको 4th ईयर का पूरा जो है
डिग्री मिलेगा और ये 4th ईयर के बाद डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। अभी क्या है, 3rd ईयर के बाद बीकॉम के बाद आपको 2 साल एमकॉम करना पड़ेगा, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेना है। बट ये जो सिस्टम है न्यू, इसमें 4th ईयर के बाद डायरेक्टली कोई पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर किसी को पीएचडी में इंटरेस्ट नहीं है, रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपना 3rd ईयर कंप्लीट करे और डिग्री लेकर निकल जाए। ठीक है, तो अभी ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 4 साल लगेगा, अभी भी आपको 3 साल में ही डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, बट ये वाला का अपना एडवांटेजेस है। अभी अगर कोई मान लीजिए 6th सेमेस्टर पहुँच कर भी फेल होता है या 6th सेमेस्टर में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसको कुछ मिलता नहीं है, उसका क्वालिफिकेशन क्लास 12 पास ही रहेगा। बट इसके अकॉर्डिंगली अगर कोई 1st ईयर भी छोड़ रहा है पढ़कर या 2nd ईयर भी करके छोड़ रहा है, तो भी उसके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा रहेगा, जो कि आगे उसको जॉब में हेल्प करेगा कि हाँ वो बीकॉम या ग्रेजुएशन का 1st ईयर तक कंप्लीट किया है या 2nd ईयर तक कंप्लीट किया है। ठीक है, तो इसका अपना एडवांटेजेस है। तो ये है पूरा डिटेल जिसमें हम आपको बीकॉम 1st सेमेस्टर का क्या क्या पेपर्स रहेगा और ये 4 साल का ग्रेजुएशन का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये सब एक्सप्लेन किए। तो थैंक यू वेरी मच।